friends, welcome to our class CDRT फिजिक्स। आप वॉच कर रहे हैं CDRT फिजिक्स चैनल को। बात करते हैं हम RRB ALP सिलेबस 2024 असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यही इतना सिलेबस है CBT 1 और CBT 2 का। इसको आप तैयार करें, आप एक अच्छा सुनहरा मौका लोको पायलट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक उनको पढ़ना है। CBT 1 जो प्रथम स्टेज का एग्जाम है हमारा, ठीक है, ये सभी को देना होता है कॉमन पेपर। मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, साइंस आपका 20 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होते हैं 75। टाइम दिया रहेगा 60 मिनट। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपका CBT 1 एग्जाम क्लियर। ठीक है, जो बच्चा जो स्टूडेंट CBT 1 एग्जाम पास करेगा वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई है। CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट बी का डिस्कशन नहीं करेंगे हम। पार्ट ए में बता देते हैं आपको, जो CBT 1 की मेरिट में आएगा उस बच्चे को CBT 2 में एग्जाम देना पड़ेगा। वहां पे आपको मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, थर्ड आता है तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, सामान्य विज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 क्वेश्चन होते हैं। ये चूंकि लोको पायलट के लिए टेक्निकल बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो ITI किए हों, पॉलिटेक्निक किए हों, तो ये बच्चे समझते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और बेसिक साइंस क्या होता है। करंट अफेयर और जीके का 10 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 100। टाइम दिया होता है आपका 90 मिनट। तो RRB ALP सुनहरा मौका है आपके लिए, आप इसकी तैयारी करें। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, ये चीज आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हो। मैथमेटिक्स 10th लेवल का मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो आप पढ़े हो, कैरेक्टर है, क्लॉक टेस्ट है, सीरीज है, अरेंजमेंट है, डाइस है, कुछ टॉपिक्स हम पढ़ा भी दिए हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो कवर करा दिए हैं। साइंस आपका चल रहा है, साइंस में बेसिक साइंस क्लास 10th लेवल का साइंस, उसको आप पढ़ लें, कोई टफ पेपर नहीं आएगा। जीके और करंट अफेयर आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आने हैं, आपको फोकस करना है रीजनिंग, मैथ और साइंस। अगर करंट अफेयर जीके 10 क्वेश्चन नहीं करते हो फिर भी मेरिट में आ जाओगे, लेकिन ये सिलेबस तो तय है, इसका सिलेबस तो तय नहीं है कहां से पूछे जाएगा, ये चीज आपकी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं CBT फर्स्ट के लिए। CBT फर्स्ट के लिए हमारे पास फॉर्म फिलअप हो चुका है, अभी से आप तैयारी जारी रखें और मेरे साथ बने। ठीक है, चलिए जनरल साइंस चल रहा है हमारा टॉपिक। जनरल साइंस में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन। ये आपका ये वीडियो हमारा वॉच करो, उसमें पढ़ाया भी नहीं, थोड़ा सा आपको लेके चल रहा हूँ। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, जिनको कुछ समझ में आ रहा है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ताकि कुछ और बच्चों का भी फायदा हो। चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखते हैं तो हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट है। बात करते हैं दूरी और विस्थापन। पढ़े आप हाई स्कूल में 9th में सब लोग पढ़े दूरी। मार्ग की जो कुल लंबाई होती है किसी दिए गए समय अंतराल में किसी मूवेबल वस्तु, गतिशील वस्तु द्वारा मार्ग की जो कुल लंबाई होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by an moving object.
इज कॉल्ड डिस्टेंस। ध्यान से सुनो, जीवन में कभी नहीं भूलो। जैसे ना मार्ग की कुल लंबाई होती है ना, उसे हम दूरी करते हैं, और दूरी एक अदिश राशि है, इसको स्केलर क्वांटिटी करते हैं। और डिस्टेंस दूरी को नापते किससे है? एसआई यूनिट है इसका मीटर। एसआई यूनिट क्या है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? the actual length of path, the actual length of path, yeah, the shortest length of path is called displacement. Displacement is a scalar quantity, physical quantity. क्वांटिटी। अब एसआई यूनिट इसका भी क्या होगा? इसे भी हम मीटर से ही ना, मीटर एसआई यूनिट है, सीजीएस में सेंटीमीटर, कई जगह किलोमीटर है ना, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इसका जो क्या है वो मीटर है। चलिए सपोज कीजिए आपको, आप जहां भी रहते हो, मोहन अपने घर से, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में आता है, और फिर वो ऐसे पहुंचता है यहाँ उसको जाना है 5 किलोमीटर। मोहन अपने घर से पैदल यहाँ, तो मोहन द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुछ समय में जो मार्ग की कुल लंबाई होगी उसको दूरी कहते हैं। अगर ये 2 किलोमीटर आया इस दिशा में और 5 किलोमीटर इस दिशा में, तो मोहन द्वारा तय की गई कुल दूरी 5 + 2 = 7 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछें कि मोहन की कुल विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो, कभी भी प्रारंभिक बिंदु को, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से क्या करते हैं? मिला देते हैं, और इस लंबाई को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, वेक्टर है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब ये हो गया एड्रेस, ये एड्रेस पोजीशन हमारे और वीडियो में पढ़ाया गया है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ज्यादा डीप में सीखना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। हम अभी एएलपी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहा। विस्थापन सदिश राशि है, उसमें दिशा होता है, और मार्ग की जो छोटी लंबाई होती है उसको विस्थापन करते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई आर्बिट्री पाथ है ना, ये कानपुर है और यहाँ मान लीजिए गोरखपुर है, ट्रेन आपकी यहाँ से चली ऐसे 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 गई है ना, कुल मार्ग की लंबाई हो गई 300 किलोमीटर, ये उसकी दूरी हो गई। अगर हम विस्थापन पूछें तो आपको ये पथ जो होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ का पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये लंबाई, डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर, ये इसका डायरेक्शन। चलिए ये पढ़ना है, सिलेबस काफी कवर करना है, तो वैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम पढ़ाए हैं वीडियो में, आप वहां से देखते हैं। चलिए बात करते हैं, दिए गए चित्र में अगर कोई पिंड 2.5 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम आपको दिया गया, क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट फटाफट। चलिए ये डायग्राम है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये इसका क्या होगा? सेंटर होगा। ये हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ए से बी होते हुए
ढाई चक्कर लगाता है तो ए द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी होगी? तो हम जानते हैं अगर वृत्त की त्रिज्या r हो, वृत्त की परिधि अगर r हो, ठीक है, तो कुल जो है त्रिज्या r हो, परिधि कितनी होगी 2 पाई r। इसका सरकमफेरेंस कितना, यही तो उसकी कुल लंबाई होगी, मार्ग की कुल लंबाई कुल परिधि होगी। तो कुल दूरी बराबर परिधि, यही परिधि होगा। अब परिधि कितना होता है 2 पाई r, जहां r क्या होता है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, जबकि हमको दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। अगर ये व्यक्ति एक चक्कर मारता है तो 2 पाई r चलेगा, 2 चक्कर मारता है तो फिर प्लस 2 पाई r, और 3 चक्कर ढाई चक्कर मारता है तो कुल परिधि में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 2:1/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2:1, यही कुल दूरी होगी, है ना। टोटल लेंथ यही होगा ना, कितना आएगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो, पाई का मान 22/7, यहाँ 2 × 22/7 × 7 × 2 से 1/2, यही तो आएगा मीटर में। सॉल्व कर लो इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 44 × 5/2, ये कितना होगा 2 2, आंसर 2 2 × 5 कितना होगा 0 110 मीटर, दैट इज योर आंसर। और ये दूरी होगी कुल दूरी, ढाई चक्कर में यह व्यक्ति 110 मीटर दूरी तय करेगा। अगर हम पूछे कि इस व्यक्ति का कुल विस्थापन कितना है, तो कुल विस्थापन, चलो पहले चक्कर में ये यहां से चलना प्रारंभ किया और वो यहां आके क्या हुआ रुक गया। अब विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाना, अंतिम बिंदु से मिलाना, यही होता है विस्थापन। हम क्या किए, जहां से प्रारंभ किए हम वहीं से अंत कर दिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, दोनों बिंदु एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए तो उनके बीच की दूरी कितनी हो गई 0। तो एक चक्कर जब ये कंप्लीट किया तो कुल विस्थापन कितना हो गया 0। ये पुनः यहां से चलना प्रारंभ करता है और फिर से पॉइंट ले जाएगा, 2 चक्कर हो गया, फिर से इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसको चलना 2.5 चक्कर, तो 2.5 चक्कर कहां से कहां तक होगा, फिर यहां से चलना प्रारंभ करेगा और ये पहुंचेगा, यही तो इसका आधा है, सही है। अब प्रारंभ बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दे तो विस्थापन मिल जाता है ना, तो यही लंबाई का विस्थापन होगा। तो प्रारंभ से अंतिम के बीच ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो कुल विस्थापन कितना हो गया यहाँ 14 मीटर या सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिए, इसको मीटर में लेना, बाकी की सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है ना, आप बिल्कुल ना घबराएं। तरह की दिए गए चित्र में एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक कुछ इस प्रकार चलता है। आइए दूसरा क्वेश्चन, ए से बी तक ऐसे चलते, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसको हम मान लें ये है 3 मीटर,
ये है 4 मीटर ये वाले, और फिर ये दिया है 3 मीटर और 3 मीटर, और ये है कोई व्यक्ति है बिंदु ए से ऐसे जाता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ बिंदु बी पे जाता है। ए से अगर इस पॉइंट को हम मान लें एम, ये एन और ये ओ, तो ओ से एम, ए से एम, ए एम बराबर हमको दे रखा है, ए एम बराबर है मतलब 3 मीटर, और एम एन है 4 मीटर, एन ओ है 3 मीटर, ओ बी है 4। ये हमको दिया, हमको ये पता करना कि ए से बी तक जाने में कुल कितनी दूरी इस व्यक्ति ने तय की और कुल कितना इसका विस्थापन। चलिए, तो दूरी में क्या करेंगे बच्चों, फटाफट बताइए। कुल मार्ग की लंबाई को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो मार्ग की कुल लंबाई कितनी होगी, दूरी बराबर मार्ग की कुल लंबाई, और ये बराबर होगा एम के, एम प्लस एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ बी, यही तो होगा। सभी को जोड़ दे, वैल्यू पुट करो, एम 3 4 3 4, कितना हो गया 14 मीटर। दूरी निकालना आसान है, हमने निकाल लिया। विस्थापन के लिए क्या करेंगे हम, विस्थापन निकालना है तो आपको पता है जहां अंतिम बिंदु है उसी को प्रारंभिक बिंदु से मिला दो। प्रारंभिक को अंतिम बिंदु से हम क्या करें, मिला दें, कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब हम आपको ऐसे मिलाएंगे तो ये चीज यहाँ, ये पॉइंट है, तो ये जो विस्थापन होगा ना, और इसकी दिशा क्या होगी, ए से बी की ओर। अब ये लंबाई हमको और ये लंबाई बता दी है, तो हम इसका विस्थापन बता देंगे। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए एन प्लस एन बी, यही तो हमको पता करना है, ए एन और एन बी। अगर ये दो हमको पता चल जाए तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ डायरेक्शन टेस्ट में कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल दो बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड होता है उसको डायगोनल बोलते हैं, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण किसको मानते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको कर्ण मान लेते हैं, यही हमको निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ए एन स्क्वायर कर्ण का वर्ग ए एन स्क्वायर बराबर होता है आधार ए एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एम एन का स्क्वायर, ये तो चलिए ए एम कितना है 3 और 3 का स्क्वायर 9, और एम एन कितना 4 का स्क्वायर 16। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो ए एन बराबर होगा हमारा √25। अगर √25 है तो रूट में 5 × 5, ए एन की वैल्यू आएगी 5 मीटर, करेक्ट है। ए एन हमने निकाल लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए एन जो है हमारा वो है 5 मीटर। सेम थ्योरम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, बेस फिर से 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए एन प्लस एन बी, और ए एन हम निकाल दिए हैं, ए एन 5 मीटर और एन बी 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। अब एक चीज देखो, हर क्वेश्चन में
विस्थापन दूरी से कम आ रहा है, विस्थापन दूरी से क्या हो रहा है, कम। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि दूरी बटे विस्थापन जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ही होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। यानी दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। इंग्लिश की बड़ी आदत है, विस्थापन दूरी विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा विस्थापन से छोटा, कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है। अब किस समय बराबर होता है, अभी आपने देखा सर्कुलर मोशन में उसकी परिधि 2 पाई आर थी और विस्थापन कॉर्ड जीवा। तो अब देखो अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल सीधी रेखा में अगर बिंदु ए से बिंदु बी पर कोई वस्तु जाती है तो इसका दूरी कितना होगा, मार्ग की कुल लंबाई। और विस्थापन में जब क्या करते हैं, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाते हैं। इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन एक समान है। अगर इस रास्ते में थोड़ा सा भी हम कर्व ले लिए, ठीक है, तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा विस्थापन से, लेकिन छोटा नहीं। तो ये ध्यान रखें आप, डिस्प्लेसमेंट always greater than or equal to distance is always greater than or equal to displacement। बात और एक चीज सीख लेते हैं, दूरी और विस्थापन की बात चल रही है। 1 2 distance can never be negative, but displacement may be negative। मतलब ये हो गया कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन संभव है कि ऋणात्मक हो सकता है। इस चीज को आप समझ लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक पॉइंट से थोड़ा सा सेंटीमीटर मिलीमीटर अगर t समय में कुछ भी दूरी तय करता है तो उसकी दूरी होगी और वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो सकता है। इसका एग्जांपल आप लोग कुछ सोचिएगा या बता दिया जाए, कहाँ विस्थापन ऋणात्मक होगा, है ना। चलो स्प्रिंग देखो आप, स्प्रिंग बताइए, इस स्प्रिंग से हम एक m मास के ब्लॉक को हैंग कर देंगे और यहाँ ये फिक्स है रोक में। अब अगर हम इसको फोर्स इधर लगा दें, कोई फोर्स लगा दें F कुछ कर दें, तो फोर्स हम लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर ये फोर्स हम हटा दें, इस फोर्स को हटा दें, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात, ये कोई ब्लॉक है फर्श पे रखा है, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक किधर जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे इसी दिशा में ये जा सकता है जिधर हम उसको बल लगा रहे हैं। तो अगर बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, ध्यान रखिए, जिधर हम बल लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव विस्थापन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव विस्थापन। अगर हम फोर्स इधर लगाएं और बॉडी इधर मूव करे तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और वो यहाँ हो रहा है। हम जब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी फोर्स हटाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अपोजिट में तो कोई फोर्स लगा नहीं, हमने
नीचे इसको पुश करके खींच दिया और यहाँ से हटा दिया। अब ये ऊपर किस बल के कारण गया, ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ बोलते हैं F इक्वल टू माइनस AX, जहाँ K स्प्रिंग कांस्टेंट और इस फोर्स को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग में होता है, प्रत्यानयन बल, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, इसमें फोर्स जनरेट होता है, रेस्टोरिंग फोर्स, और ये स्यूडो फोर्स होता है, हमको महसूस नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसलिए अब यहाँ जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो निगेटिव साइन का है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, होता है, ठीक है। बाकी SHM के केस में, सिंपल पेंडुलम में, अगर ये कोई ब्लॉक है, हमने इसको रस्सी से लटकाया है, हम फोर्स इधर लेके जा रहे हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, और यहाँ से हम छोड़ दिए, तो हमने फोर्स लगाया इधर, और ये जैसे ही छोड़ेंगे आएगा इधर, इधर कौन सा फोर्स लगा हुआ है इसको, तो फोर्स इधर आया, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो यहाँ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बहुत डीप में नहीं आया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, दूरी और विस्थापन। दूरी एक अदिश राशि है, मात्रक मीटर होता है, मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, उसका भी मात्रक मीटर होता है, लेकिन वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की छोटी वाली दूरी होती है ना। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किधर होगा, इनिशियल से फाइनल की ओर। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा ही होगा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं होगा, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। चलिए आग लगा दो भाई साहब, खाई तो करो, पढ़ते तो लोग मेहनत कराते हो। चलिए चाल की बात करते हैं। स्पीड पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे तुम्हारी चाल कितनी है, अरे भाई किसी दिए हुए समय में जितनी दूरी हम तय कर देंगे वो हमारे चाल का निर्धारण कर देंगे। अगर कोई कार है, सपोज करिए ये मूवेबल है, गतिशील है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है, चलो 50 किलोमीटर। और ये कोई कार भी है, ये भी चल रहा है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो समय तो वही है, 1 घंटा और 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर जा रहा है और 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा है, यानी इसकी दूरी तय करने की जो क्षमता है वो क्या है, अधिक है, तो इसकी स्पीड अधिक होगी, है ना, क्योंकि स्पीड प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, स्पीड प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। अब देखो टाइम तो हम कांस्टेंट रखेगा, अब दूरी किसकी ज्यादा है, 100 किलोमीटर वाले की, तो ए और बी स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बी की, क्योंकि जिसकी दूरी अधिक उसकी स्पीड अधिक, ऐसे समझ लो, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, नॉट वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, चाल की बात कर रहा हूं। वेग अलग होता है, चाल अलग होता है। चलिए तो दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड चाल का क्या हो गया, मात्रक, यानी यूनिट। अगर इसकी विमा की बात करें तो मीटर क्या होता है, एल, और टाइम टी ऊपर ले जाएंगे, एल टी माइनस 1, ये इसका क्या होता है, चाल की विमा, मात्रक विमा। अदिश राशि है, ये भी समझ लें। स्पीड इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, और चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। यूनिट इसका भी होगा, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, टाइम को सेकंड में, और डायमेंशन इसका भी LT माइनस 1 ही होगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, वेक्टर यानी वेक्टर जो होगा डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही वेलोसिटी का डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। दूरी और विस्थापन के और सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर